गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं अमित कुमार यादव अपना जो यूट्यूब चैनल है एपीएस वासनी उसमें आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सभी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे अपने घर पे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे द्वारा वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं उनको पढ़ रहे होंगे सभी बच्चे। तो इंग्लिश मीडियम की जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये वीडियोस। आज बड़ा खास दिन है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। आज शिक्षक दिवस है। सो शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को ये ठीक है शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और आप अपने जितने भी एम्स हैं उन सभी को अचीव करने वाले हैं अपने जीवन में। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। लेट्स बिगिन क्लास। कल का जो हमने टॉपिक छोड़ा था डियर स्टूडेंट, वो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो जो प्लास्ट है उसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम बना चुके थे, आपको डायग्राम आपने बना लिया था अच्छी तरह से। ठीक है, और डायग्राम के द्वारा आप समझ भी गए थे कि क्या क्या मैटर होता है। थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी फिर से हम बना देते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये अंदर का जो सारा भाग होता है डियर स्टूडेंट ये कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? ये स्ट्रोमा कहलाता है। सिक्को ऐसे समान ढेरियां पाई जाती हैं इस तरह की इस स्ट्रोमा वाले भाग में, और ये जो सिक्के के समान जो ढेरियां होती है डियर स्टूडेंट ये ढेरियां ग्रेनम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रेनम कहलाती हैं। ग्रेनम की एक जो यूनिट होती है अकेली जो होती है वो क्या कहलाती है? थाइलेकोइड कहलाती है। क्या कहलाती है? थाइलेकोइड्स कहलाती है। इनको आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। ये सारा का सारा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो कल के वीडियोज में आप अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसका जो विवरण था डिस्क्रिप्शन था वो हमें लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो जो डायग्राम बनाया है उसके नीचे लिखना वो शुरू कीजिए। क्या लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। जो डायग्राम बनाया है उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, डबल बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जिस प्रकार से लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होता है। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दो होती हैं। नेक्स्ट लिखे द स्पेस लिमिटेड किसके द्वारा घिरा हुआ है? द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन बाय द इनर membrane. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma of the chloroplast is called the क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। जो भाग होता है क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वो कहलाता है स्ट्रोमा। आ रहे ये ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कि ये आउटर लेयर ये इनर लेयर, इनर लेयर के द्वारा जो लिमिटेड भाग होता है ये सारा का सारा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेनस sacs आर कॉल्ड thylakoids आर प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखें ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड sacs आशय या गोलाकार स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्या कहा गया है? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड sacs जिन्हें क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड्स। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट। कहाँ उपस्थित होते हैं? ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड sacs थाइलेकोइड्स। ये जो इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें अंडरलाइन कर लिया करो, जैसे स्ट्रोमा आया था, थाइलेकोइड्स आया था, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आर प्रेजेंट किसमें? इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं? कुछ आशय पाए जाते हैं, फ्लैटेंड आशय होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं इस तरह की यूं, ठीक है, एक अकेली जो होती है वो क्या कहलाती है? थाइलेकोइड कहलाती है। क्या कहलाती है? थाइलेकोइड कहलाती है। थाइलेकोइड आर अर्जेंट इन स्टॉक। आगे लिखिए नेक्स्ट है, फटाफट नोट कर लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं इसको। नेक्स्ट लिखिए थाइलेकोइड आर अरेंज्ड कैसे अरेंज्ड होते हैं? थाइलेकोइड जो अरेंज होते हैं वो स्टॉक के रूप में अरेंज होते हैं। आर अरेंज्ड इन स्टॉक एस TACKS। स्टॉक्स मीन्स मतलब ढेर के रूप में, ठीक है। इन द स्टॉक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, लाइक द पाइल ऑफ कॉइन, सिक्कों के समान ढेरी के रूप में, इस प्रकार से यूं क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। तो थाइलेकोइड आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स लाइक द पाइल ऑफ कॉइन, सिक्कों के समान ढेर के रूप में इकट्ठे रहते हैं ये, ठीक है, ठीक है। कार्ल, और इन्हें क्या कहा जाता है? कार्ल ग्रेना। कार्ल क्या कहलाते हैं ये? ग्रेनम, ठीक है। अगर सारों को मिला के कहा जाए तो वो ग्रेना हो जाते हैं। जैसे बता देते हैं इसमें ग्रेनम और ग्रेनम में क्या अंतर है। जैसे कहीं ग्रेना लिखा हुआ मिलता है, कहीं ग्रेनम लिखा हुआ मिलता है। डियर स्टूडेंट, ऐसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे क्या हैं? ग्रेनम है। ये एक अकेली पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ग्रेनम कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? ग्रेनम कहलाएगी। और सारों को अगर मिला के कहा जाए, 1 2 3 है इसमें, तो तीनों को मिला के कहा जाए तो इसे हम क्या कह देंगे? ग्रेना कह देंगे। कहने का मतलब यह है कि ग्रेना जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, और जो ग्रेनम है वो कैसा है? एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। एक प्लूरल वर्ड है और एक सिंगुलर वर्ड है, ध्यान रखना इसको। तो एक इकाई क्या कहलाती है इसकी? ग्रेनम कहलाती है, ठीक है। सिंगुलर अगर बात करें तो वो क्या कहलाती है? ग्रेनम।
देर आर मेम्ब्रेनियस ट्यूबुल्स। यहाँ पर क्या होती हैं? मेम्ब्रेनियस ट्यूबुल्स होती हैं। ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिली। कॉल्ड, आवाज तो साफ आ रही है ना और बाहर कुछ चल रहा है। देर आर मेम्ब्रेनियस ट्यूबुल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिली। क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। क्या काम करती है ये? कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स डिफरेंट ग्रेना। कनेक्टेड द डिफरेंट ग्रेनम। जो अलग अलग जो ग्रेनम होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है। जैसे मान लीजिए किस प्रकार से ये 2 ग्रेनम हो गए, हमारे पास 3 हो गए। इन तीनों को आपस में जिस स्ट्रक्चर से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाती है? वो स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लेमिली कहलाती है। ठीक है। मिटा दो इसको। गुड। इसके पश्चात अगर नेक्स्ट अगर आप क्या लिखेंगे कि क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड्स। जो थाइलेकोइड होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट भी वहां के ऊपर उपस्थित होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। ओके। इसके अलावा द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। सो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया स्ट्रक्चर से संबंधित, हमारे किससे? हमारे क्लोरोप्लास्ट से संबंधित। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में तो कल ही आ गया होगा जब आपने डायग्राम बनाया था। आज हम उसकी व्याख्या, जैसा डायग्राम बना था वैसी हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना क्लोरोप्लास्ट के अलावा बताइए दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के बाद है क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2। 3 प्रकार के पढ़े थे हमने। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखना, पहला क्या था? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? लिखिए, द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल the chromoplast fat soluble। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो वसा विलय होते हैं फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ठीक है। कैसे होते हैं? कैरोटीनॉइड pigment। The chromoplast fat soluble carotenoid pigment like कैरोटीन, जैसे क्या क्या हो सकते हैं? डिओस्डेंट हो सकते हैं अपने कैरोटीन, और दूसरा हो सकता है कैरोटीन के अलावा ज़ैंथोफिल। ठीक है। ज़ैंथोफिल। ठीक है। ये तो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ज़ैंथोफिल XAN,
तो कैरोटिनॉइड्स क्या कहा गया है कि क्रोमोप्लास्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, सुनिए, इसका अर्थ होता है वर्णीय लवक। वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कि कलर, ठीक है। कलर किसके द्वारा आता है, पिगमेंट के माध्यम से आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट वे लवक होते हैं जिनमें वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। और वर्णक भी कौन कौन से, देखिए, द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं एक्चुअल में कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि वसा विलय कैरोटिनॉइड्स होते हैं, या कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट कह सकते हैं, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। दैट अलाउ डिफरेंट कलर, इस लाइन से आप समझ जाओगे अच्छी तरह से, दैट अलाउ डिफरेंट कलर, जो कि ये दोनों कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या करते हैं, दैट अलाउ डिफरेंट कलर, किन्हें, डिफरेंट कलर दैट यू सी इन लीव्स एंड फ्रूट, दैट यू सी इन लीव एंड फ्रूट, ठीक है। जो आप फ्रूट में और जो लीव्स, जो फ्रूट्स और जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो आप अलग अलग जो कलर देखते हैं, जैसे कुछ पत्तियां कैसी होती हैं, बिल्कुल हरी होती हैं, लेकिन कुछ पीली भी पत्तियां हो जाती हैं, ठीक है। कुछ गहरे रंग की भी हो जाती हैं, गहरी हरी भी हो जाती हैं, कुछ जो होती है नीले रंग की हो जाती हैं पत्तियां, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे कलर होते हैं, लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी, नीले, पीले, सब बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। तो ये फ्रूट्स के अंदर जो कलर जो होता है, इस तरह का जो कलर जो आता है डियर स्टूडेंट, ये कलर किनके कारण आता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट में भी दो पिगमेंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, एक तो कैरोटीन और दूसरा जो है वो है ज़ैंथोफिल। डियर स्टूडेंट, कैरोटीन जो होता है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए। कैरोटीन जो होता है वो रेड रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। कैसे के लिए, रेड के लिए। और जो ज़ैंथोफिल होता है, कौन सा, जो ज़ैंथोफिल होता है वो डियर स्टूडेंट किसके लिए होता है, येलो के लिए, ठीक है। अब येलो जो होते हैं और रेड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तथा क्लोरोफिल जो होता है, इन्हें याद रखना, ये ग्रीन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप अच्छी तरह से अपने जहन में बैठा लेंगे, याद रखेंगे कि कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट्स होता है वो रेड कलर के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल रेड कलर, ठीक है। ज़ैंथोफिल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर एंड क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर फॉर लीव्स एंड फ्रूट्स। तो ये सभी अलग अलग कलर्स होते हैं जो कि अलग अलग, और ये आपने देखे भी होंगे। दूसरी चीज ये होती है कि एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, कैरोटिनॉइड्स में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ये चीजें आप याद रखना। जैसे आपने टमाटर देखा होगा कि टमाटर जो होता है शुरुआत में कैसा होता है, हरा होता है, कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन बाद में कैसे कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। तो कारण यही हुआ है इनके चेंज होने का कि ये जो पिगमेंट होते हैं ये एक दूसरे में कैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। सो ये हमारा क्रोमोप्लास्ट है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको कि द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होता है लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल दैट अलाउ डिफरेंट कलर दैट यू सी इन लीव्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो जो आप पत्तियों में और जो फलों में अलग अलग प्रकार के रंग देखते हैं, उन रंगों के लिए जिम्मेदार जो प्लास्टिड होता है डियर स्टूडेंट, वो क्रोमोप्लास्ट होता है। और क्रोमोप्लास्ट में भी कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। कौन कौन सा कैसा रंग प्रदान करता है ये मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये गहरे हल्के भी हो सकते हैं, ओके गुड। इसके पश्चात लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट नंबर 3।
ल्यूकोप्लास्ट, ये थर्ड है, तीसरे प्रकार का। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड होते हैं उनका कार्य क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड स्टोरिंग। ठीक है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड स्टोरिंग। तो फूड स्टोरिंग वाले जो होते हैं वो ये ल्यूकोप्लास्ट हैं। ठीक है, ये पिगमेंट लेस होते हैं, इनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता। जबकि हमने क्लोरोप्लास्ट में भी देखा क्लोरोफिल नामक पिगमेंट था, क्रोमोप्लास्ट में भी देखा कि कैरोटीन और जेंथोफिल नामक पिगमेंट थे। लेकिन डियर स्टूडेंट, तीसरे प्रकार के जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनमें किसी भी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते, ये पिगमेंट लेस हैं और ओनली ऑन क्या काम करते हैं, फूड स्टोरिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फूड स्टोरिंग का काम करते हैं। ठीक है, लिखिए द ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 types. The leucoplast are pigmentless plastid. कैसे होते हैं, द ल्यूकोप्लास्ट आर pigmentless plastid. They work as storing food in plants. ओके, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो पिगमेंटलेस प्लास्टिड हैं। दे वर्क एज स्टोरिंग फूड इन प्लांट्स। और ये किसका काम करते हैं, किसका काम करते हैं, फूड स्टोरिंग का काम करते हैं। दे आर ऑफ 3 types. दे आर ऑफ 3 types. कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ 3 types, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहले कौन से हैं डियर स्टूडेंट, जो पहले हैं वो है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट के बारे में पहले नोट कर लीजिए कि एमाइलोप्लास्ट आर ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल 3। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल 3। अमॉन्ग ऑल यानी कि तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कौन से हैं, एमाइलोप्लास्ट प्रकार के जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो इन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे स्टोर एंड सिंथेसाइज स्टार्च, दे स्टोर एंड सिंथेसाइज किसका करते हैं, स्टार्च। ये लाइन ध्यान रखनी है आपको कि एमाइलोप्लास्ट किसका, फूड स्टोरिंग का काम तो तीनों ही करेंगे लेकिन तीनों अलग अलग करेंगे। एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च का सिंथेसिस भी करते हैं, उसका निर्माण भी करते हैं और साथ ही साथ उसका स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, दूसरे जो प्रकार के हैं एमाइलोप्लास्ट के पश्चात वो हैं एलूरोप्लास्ट, ALEU, एलूरोप्लास्ट। एलूरोप्लास्ट क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, एलूरोप्लास्ट करते हैं दे स्टोर प्रोटीन। बस इतना ही लिखना है आपको इसके सामने, दे स्टोर प्रोटीन। ये किसका स्टोरेज करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं प्रोटीन का। ठीक है, एलूरोप्लास्ट। और तीसरे हैं एलियोप्लास्ट। नंबर 3 इलियोप्लास्ट, ELIO, इलियोप्लास्ट। और इलियो जो प्लास्ट होते हैं वो किसका करते हैं, इलियोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग, देख तो रहा है ना, दे स्टोरिंग ऑफ फैट। ठीक है, दे स्टोरिंग ऑफ फैट एंड ऑयल्स। जो ऑयल्स होते हैं यानी कि जो तेल होते हैं उनका करते हैं कौन,
इलियोप्लास्ट। तो ये ध्यान रखना, इन सभी के कार्य मैंने लिख दिए हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है फिर से बता देते हैं, द ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंटलेस होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते, प्लास्टिड है ये इस प्रकार के, और ये काम करते हैं स्टोरिंग फूड का। 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे स्टोर एज सिंथेसाइज ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का सिंथेसाइज करते हैं और साथ ही साथ उसका स्टोरिंग भी करते हैं। एलुरोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं प्रोटीन का, एंड इलियोप्लास्ट होते हैं वो स्टोर करते हैं फैट और ऑयल्स का। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कल हम राइबोसोम शुरू करने वाले हैं और केंद्रक वेंद्रक के बारे में जरूर आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टीचर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में कामयाब हों, यही मेरी जो है आप सभी भगवान से भी दुआ है और आप सबको आशीर्वाद है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।